नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल यूनिट एंड डीराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स बेसिक यूनिट, और डीराइव्ड यूनिट मतलब जो हम फंडामेंटल यूनिट से फर्दर डीराइव करते हैं, दैट इज़ योर डीराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब ये क्या होता है, इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ, मास एंड टाइम एज थ्री बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब मैकेनिक्स जब हम स्टडी करते हैं विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर फिजिक्स, ठीक है, तो उसमें लेंथ, मास और टाइम को क्या कहते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी इस यूनिट से छोटे कुछ यूनिट नहीं हो सकती, यानी इस यूनिट के बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी यूनिट को। ठीक है, ये क्या है, हमारी बेसिक नोटेशंस हैं, इससे ज़्यादा कोई सिंपलर क्वांटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अब लेंथ, मास और टाइम एक दूसरे से हम नहीं ले सकते। ठीक है, जो हम जिस क्वांटिटी को एक दूसरे से नहीं ले सकते वो क्या होगी, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, इसको आगे स्टडी करेंगे अभी हम। ठीक है, अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं मैकेनिक्स में, हम क्या करते हैं, उनको ऑब्टेन करते हैं। अगर हम किसी और से ऑब्टेन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी डीराइव्ड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक मतलब आप क्या लेंथ को मास की टर्म्स में लिख सकते हो, मास को टाइम की टर्म्स में नहीं लिख सकते ना। लेंथ को मीटर में ही लिखोगे, मास को किलोग्राम में ही लिखोगे और टाइम को हमेशा सेकंड्स में लिखोगे, तभी आपको पता चलेगा। तो दैट मीन्स ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन बाय suitable multiplication और division of powers of fundamental units। ठीक है, अगर हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक और क्वांटिटी ले सकते हैं, तो वो हमें क्या पता है वो क्या होगी, हमारी डीराइव्ड होगी। ठीक है, जैसे स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। स्पीड क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस यानी क्या हो गया, आपकी लेंथ। ठीक है, और टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया, तो यानी ये लेंथ बाय टाइम हो गया। और लेंथ किस में मेजर करते हो आप, यहाँ से मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड्स में, तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड हो गई आपकी। ठीक है, तो यानी आपने इसको फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल है, हमने देखी थी। ठीक है, अगर यानी आपने इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी क्या है, आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, क्योंकि आपने इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये क्या है आपकी, अब फिज़िकल क्वांटिटी आप कैसी चॉइस करो। ठीक है, उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक तो सुटेबल साइज़ की होनी चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, इजीली असेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, और इजीली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, यानी हम उसको रेप्लिकाज उसके बना सकें, यानी उसके सेम रेप्लिकाज, यानी फोटोस्टैट लगा लो उसकी। ठीक है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हो रही है, सपोज करो कि अभी गर्मी थी, ठीक है, आपके घर की लेंथ कितनी थी तब, 10 मीटर थी, बट अब क्या हो गई, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। अब उस केस में ऐसा तो होगा नहीं कि वो लेंथ 9 मीटर्स हो जाएगी, मीन्स वो 10 थी तो 10 ही रहेगी। दैट मीन्स अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हो रही है, उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हमने क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं हमारा। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, FPS सिस्टम आया, दैट इज़ ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये लोग ये सिस्टम ब्रिटिश लोग ज़्यादा यूज़ किया करते थे। ठीक है, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड्स। ठीक है, स्टार्टिंग जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो क्या आया आपका, FPS सिस्टम आया। फिर उसके बाद क्या आया, गॉसियन सिस्टम आया, दैट इज़ CGS, मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, यानी अब हम यूनिट्स को कैसे करेंगे, MLT, M मतलब मीटर, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम। ठीक है, आगे जब भी मैं MLT बोलूँ तो दैट मीन्स मीटर, लेंथ एंड टाइम्स। अब इसमें MLT को कैसे डिफाइन किया इन्होंने, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स में। फिर लास्ट में आपका आया MKS सिस्टम। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड था, दैट इज़ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, जो हम अब तक यूज़ कर रहे हैं। हमने बाकी 2 सिस्टम्स क्यों नहीं यूज़ किए, CGS सिस्टम तो ये था कि बहुत छोटी यूनिट आती थी हमारे पास। ठीक है, सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, ग्राम कितना, 1 ग्राम कितना छोटा होता है ना। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक यही था कि ये बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट्स होती थी इसकी। ठीक है, इनकन्वीनियंटली स्मॉल होता था, हमें बहुत दिक्कत आती थी उसको मेजर करने में। नेक्स्ट क्या था आपका, FPS सिस्टम। इसने अपनी पॉपुलैरिटी क्यों लूज़ कर ली, क्योंकि इसके इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते थे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है,
तो हमें इनका कुछ बीच का सिस्टम चाहिए था, जो क्या आया MKS सिस्टम है, जो अभी भी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो इसकी फंडामेंटल क्या हो गई, लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट आपका आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो गया आपका, हमने क्या अभी बताया 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगी और आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी। ठीक है, 3 फंडामेंटल्स तो हमने पढ़ ली, दैट इज़ मीटर, लेंथ एंड टाइम। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाकी की 4 पढ़ेंगे। ये आपको लर्न रखनी है, तभी आगे न्यूमेरिकल्स और सब सॉल्व होगा। ठीक है, मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर थीटा, इलेक्ट्रिक करंट I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज CD, कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज मोल। इसमें आपने मोस्टली पढ़ी होंगी, सिर्फ एक अगर नहीं पढ़ी होगी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद नहीं पढ़ी होगी। हमने क्या देखा, मास को किस में देखेंगे, किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड्स। ठीक है, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन, ये भी आपने देखा है। इलेक्ट्रिक करंट को किस में लिखते हैं आप, एम्पियर। करंट को हमेशा किस में हम देखते हैं, एम्पियर में। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल में करते हैं तो दैट इज मोल। ठीक है, अब उसके सिंबल्स क्या होते हैं, किलोग्राम का kg, मीटर का स्मॉल m, सेकेंड्स का कैपिटल S, एम्पेयर का, केल्विन का कैपिटल K, एम्पेयर का A, कैंडेला का CD और मोल का MOL। ठीक है, ये आपको लर्न रखनी है पूरी टेबल। नेक्स्ट आपकी जो सप्लीमेंट्री हैं वो क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को तो किस में देखते हैं, रेडियन में, जो 2D में होगा, और सॉलिड किस में होगा आपका, 3D में होगा, दैट इज स्टेरेडियन। ये रेडियन, ये स्टेरेडियन, यानी STE लग गया। तो रेडियन को RD से और स्टेरेडियन को SR से, ये इसके सिंबल्स हैं।